नरेंद्र मोदी, कुछ लोगों ने नाम, अरे यार आपको नेम, रोल नंबर, ब्रांच पूछा गया है तो आप भी उतने रिस्पॉन्सिबल हो कि आप सही तरीके से उस इंफॉर्मेशन को दो। अब हम क्या करेंगे, उसको 0 बैठा देंगे और नेक्स्ट एग्जाम के लिए डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो लोग काबिल ज्यादा बन रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा काबिल बनना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हैं। हंसी आ रही है, सही बात है। चलो, तो जो लोग ऐसे किए हो, देखो आईसम में अगर तुम होते तो ऑटोमेटिक तुम डिवाइड हो जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक आईडी होता है। यहाँ तुम लोग क्या करते हो, खुद का एक हकूना मटाका या फलाना ढिमकाना करके आईडी क्रिएट करते हो और फिर उससे करते हो। तो इंस्टीट्यूट आईडी नहीं है, इसीलिए आपका इतना हिम्मत हो रहा है। इंस्टीट्यूट आईडी होता तो हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, चलो एनीवेज, you people are solely responsible for your building moral। ठीक है, तो अगर आप मोरल अपना कैसा बिल्डअप करोगे वो आपको देखना है। मेरा क्या है, मैं तो बस बोल के निकल जाऊंगी। चलो, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सीरीज मैम रिजल्ट कब आएगा? उसका चिंता तुम मत करो, तुमको पता हो जाएगा। ठीक है, उसका मैम हेलो हाँ, मैम बोल रहे थे जो एग्जाम 1 में उसमें कुछ न्यूमेरिकल था जो उस समय हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो गूगल फॉर्म में डाल देते हैं तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एसी का था कि डीसी का था? पता डीसी का था मैम। डीसी का था। ठीक था मैम। डीसी का है तो डीसी वाली मैम से कंसल्ट कीजिए, जो ओके एसी के बारे में पता है। ठीक है, एसी में शायद मैंने न्यूमेरिकल ज्यादा दिया भी नहीं था। ओके मैम, ठीक है, एक बार डीसी वाली मैम से पूछिए कि क्या करना है उसका। ठीक है, चलो हम लोग पैरेलल का मैं बोली थी, पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो रेजोनेंस इज अ प्रैक्टिकल पैरेलल सर्किट। ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस पैरेलल, प्रैक्टिकल पैरेलल सर्किट में? ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखो, करते जाएंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। लास्ट का बस तुम याद रखना कि क्या होता है इसको पैरेलल, जैसे सीरीज का। ठीक है, जैसे सीरीज पढ़े थे उसी तरह पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का मतलब क्या है कि सीरीज में क्या पढ़े थे बाबू, कि सीरीज आरएलसी सर्किट था। मतलब कि आर एल एंड सी जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और आप देख रहे थे कि रेजोनेंस कंडीशन में वो सर्किट कैसा बिहेव करेगा। तो फिर से मैं एक बात ब्रश अप करती हूँ। रेजोनेंस कंडीशन वो था जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता था, जिसके वजह से सर्किट का ओवरऑल इंपीडेंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता था। वो इक्वल टू आर जाके होगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। एक्सएल और एक्ससी अगर इक्वल है तो वो 0 हो गया, तो जेड का वैल्यू मिनिमम होगा जो कि रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और वो इंपीडेंस का मिनिमम वैल्यू अगर सर्किट में होता है तो सर्किट के थ्रू मैक्सिमम करंट एट दैट इंस्टेंट, वो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो वो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो किया और रेजोनेंस कंडीशन पे सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है और उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। ओके, यही पढ़ा था हमने। अब सेम चीजें अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ जाके बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट कैसा बिहेव करेगा, अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट कैसा बिहेव करेगा। हमने देखा बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट इज बिहेविंग लाइक इंडक्टिव इन नेचर। सर्किट का प्रॉपर्टी था इंडक्टिव इन नेचर और पावर फैक्टर वहां लैगिंग था। जैसे जैसे अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था, पावर फैक्टर लीडिंग कर रहा था, सर्किट कैपेसिटिव बिहेव कर रहा था। ये सब सीरीज के लिए था। सिमिलर वे में सेम तरीके से तुम पैरेलल के लिए उसका रिवर्स करते जाओ, जो भी बिहेवियर तुमने पढ़ा था। यहाँ भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो एफआर है वो तुम्हारा था 1/2 पाई रूट ओवर एलसी। ठीक है, और वहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था तुम्हारा, पैरेलल में भी आएगा 1/2 पाई रूट ओवर एलसी। क्योंकि क्या लिखते हैं हम लोग, ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो क्या लिखते थे हम लोग, ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी।
ठीक है, तो ओमेगा आर निकालिए, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय रूट LC, यानी कि ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय LC लिखोगे, ओमेगा आर इक्वल टू 1 बाय रूट LC, यानी कि 2 पाई FR, तो FR इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट LC, ठीक है, 1 बाय 2 पाई रूट LC, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था। अब सेम तरीके से हम पैरेलल भी पढ़ेंगे, देखिए पैरेलल में नहीं ज्यादा बताना नहीं, बस क्या क्या होता है वो आप जानिएगा। तो रेजोनेंस में प्रैक्टिकल पैरेलल सर्किट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्रैक्टिकल सर्किट, प्रैक्टिकल करने का मतलब क्या हुआ, आइडियल क्या होता है, आइडियल केस ऐसा होता है कि आर एल और सी तीनों कंपोनेंट जो है पैरेलल में कनेक्ट होगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल केस, ठीक है। उसमें क्या है कि आर और एल इन कंजक्शन विथ सी, आर और एल और इसके साथ सी जो है वो पैरेलल कनेक्ट होगा, ये आर है, ये एल है और ये सी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले केबल इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं, इस टाइप का सर्किट को हम लोग टैंक सर्किट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी है वो नेक्स्ट सेमेस्टर या इनकमिंग ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हम लोग पैरेलल प्रैक्टिकल सर्किट में क्या है कि इस तरह से है, ये कंपोनेंट है R, ये कंपोनेंट है L और इसके अक्रॉस कनेक्टेड है आपका C, ठीक है। ये है C R L, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज है प्लस माइनस V और करंट फ्लो कर रहा है I, यानी सप्लाई क्या है तो V वोल्ट और करंट है I। तो इस ब्रांच में सपोज IL, क्योंकि IL करंट की R के पास है और IL करंट की L में, और यहाँ पे जो करंट आया उसको हम लोग बोलेंगे IC। इसका फेजर डायग्राम कैसा बनाओगे, देखो तो फेजर डायग्राम कैसा बनाओगे, फेजर डायग्राम होगा तुम्हारा, अगर तुम रेफरेंस में लोगे V, तो V अगर रेफरेंस में है तो जो IL करंट है that will be lagging in nature, ठीक है। बट चूंकि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं है, हैविंग सम रेजिस्टेंस R है, तो टोटल π/2 से फेज डिफरेंस नहीं होगा, ये लैग करेगा बाय सम एंगल। ये आपको मैंने बताया था कि प्योरली रहेगा तब फेज डिफरेंस π/2 होगा, मतलब सीधे आप परपेंडिकुलर खींच दोगे। लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिकल सर्किट है, इस इंडक्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, तो इट हैज सम फेज डिफरेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाई, और ये जो है ये फेज डिफरेंस हो गया IL, ठीक है। अब IL, अब टोटल करंट क्या होगा, I is equal to फेजर सम ऑफ IL प्लस IC, IL प्लस IC। अब यहाँ पे करंट ऐसे दिखा दो, ये है IC, इसी के ऊपर ऐसे दिखा दो कि यही करंट है IC, ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, 90 डिग्री लीडिंग करंट का पोजीशन कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज के साथ सीधे लीड करेगा बाय π/2, ठीक है। लेकिन चूंकि इंडक्टिव है वो प्रैक्टिकल मतलब इंडक्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हमने दिखा दिया IL और IL प्लस IC, ये टोटल करंट हो गया I, ये करंट हो गया आपका I। तो देखो I और V सेम फेज में है, मतलब फेजर सम है वो, उसको आप वैसे दिखाइए ही मत,
ठीक है, उसको दिखाने का है नहीं, आप बस समझ जाइए कि टोटल करंट कितना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुमको मैंने क्या बताया था, पैरेलल सर्किट का मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल कराया था, रेजोनेंस कंडीशन नहीं बताया था। पैरेलल में तुम्हें मैंने क्या बताया था कि पैरेलल सर्किट में हमने क्या बताया था आपको कि पैरेलल जो सर्किट है वो पैरेलल सर्किट के लिए क्या याद रखना है कि हमें जो भी अप्रोच करेंगे एडमिटेंस अप्रोच में करेंगे। एडमिटेंस, तो आप इस सर्किट का क्या कैलकुलेट करेंगे अभी, एडमिटेंस। ठीक है, तो सर्किट का एडमिटेंस निकालो, क्या होगा, ये सर्किट तो पता हो गया, फिगर भी समझ गए तुम लोग, अब सर्किट का एडमिटेंस निकालिए, क्या होगा सर्किट का एडमिटेंस, क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू लिखोगे j ओमेगा c, j ओमेगा c, क्योंकि जो c वाला ब्रांच था उसका क्या होता था, इंपीडेंस 1 बाय j ओमेगा c, तो एडमिटेंस क्या होगा j ओमेगा c 1/z होता है। जो इंपीडेंस है बाबू z है, वो क्या लिखते हैं इस सर्किट के लिए 1 बाय j ओमेगा c, तो एडमिटेंस क्या लिखोगे j ओमेगा c। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, नो मैम। ओके। अब आरएल ब्रांच के लिए लिखो, क्या लिखोगे, आरएल ब्रांच के लिए क्या लिखोगे 1 बाय r प्लस j ओमेगा l, क्योंकि आरएल ब्रांच के लिए क्या लिखोगे z इंपीडेंस r प्लस j ओमेगा l, तो लिखोगे 1 बाय r प्लस j ओमेगा l। अब इसको तुम फैक्टराइज कर दो, मतलब क्या करोगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, तो कैसे कीजिएगा, आप रैशनलाइज कीजिए इसको, तो क्या लिखिएगा j ओमेगा t प्लस 1 बाय r प्लस j ओमेगा l इनटू r माइनस j ओमेगा l, और ऊपर में भी r माइनस j ओमेगा l, किसी को दिक्कत होगा, we are rationalizing this term। यस मैम। ओके, तो आप यहाँ पे अलग अलग कर लो, अब मैं उतना नहीं बता रही, इसको सॉल्व करोगे तो r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस j ओमेगा c माइनस l बाय r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस l। ठीक है, ये आएगा कुछ टर्म। ठीक है, तो अब देखो तुम कह रहा है कि एट रेजोनेंस में मैंने क्या बोला था, सर्किट प्योर कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव। यस, तो वहां जे कंपोनेंट होगा, नहीं होगा मैम। यस, तो जे का जो कंपोनेंट है उसको तुम एट रेजोनेंस क्या लिखोगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये ऊपर वाला टर्म मिटा रही हूँ, केवल नीचे वाला टर्म मैंने रखा है ताकि तुम लोग को दिखे। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू, मैं ओमेगा नॉट लिख रही हूँ ना, ओमेगा नॉट समझना कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, या जिसको ओमेगा आर यूज करना वो ओमेगा आर भी यूज कर सकते हैं, डजंट बॉदर। ठीक है, इसके लिए आप चिंता मत करिए, जो आपको यूज करना है बट सेम नोटेशन हमेशा यूज करना है। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जे का ये जो पैरामीटर है वो 0 होना चाहिए, तो c माइनस l बाय r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे निकाल लो, तो r स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखना, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट लिखे हो, ओमेगा नॉट स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू l बाय c, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आएगा 1 बाय c माइनस r स्क्वायर l। तो बाबू देखो यहाँ पे पैरेलल में
ये चीज आता है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना कि दिस टर्म इज वेरी स्मॉल, तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, ऐसा पढ़ते थे ना हम लोग। तो आर स्क्वायर, आर बाई एल का जो रेशियो होगा वो अपने में ही बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे, आप मान लो ना कि अगर आप न्यूमेरिकल से देखो तो आर रहेगा 8 ओम, ठीक है, और एल रहता है मिली हेनरी में। ठीक है, मिली हेनरी में। तो जब तुम उसका रेशियो निकालो क्या आ रहा है, मिली हेनरी में नहीं, मतलब कि आर बाई एल का जो है आपका वैल्यू, ये इसको इन कंपैरिजन टू 1 बाई एल सी, अगर आप प्रैक्टिकली अगर कोई मैं न्यूमेरिकल आपको दूंगी, उसी का केवल डेटा लेके आप कैलकुलेट करना कि के कंपैरिजन में आर और एल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि सी क्या पढ़ते थे आप माइक्रोफैराड में, 8 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड। तो जब उसका को आप वैल्यू देंगे तो आर बाई करके जाओ, वो बहुत कम होगा, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपका ओमेगा नॉट आ जाएगा 1 बाई रूट एलसी। ठीक है, तो 1 बाई रूट एलसी हो गया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट एलसी। तो एफ नॉट को आप लिखिएगा, एफ नॉट को लिखिएगा 1 बाई 2 पाई एल बाई सी, बिकॉज यहाँ लिख दे रही हूँ, बिकॉज आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज वेरी लेस in comparison to 1 by LC। ठीक है, तो R square upon L square can be neglected। ठीक है, तो याद रखना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या पैरेलल सर्किट हो या सीरीज हो, आपका सेम आना है। ठीक है, तो ये होगा। अब इनपुट एडमिटेंस, ये सब इम्पीडेंस, ये सब जैसे था वैसे ही है। अब एक आप फेजर डायग्राम देख लीजिए, आई वर्सेस एफ एंड जेड कर्व्स फॉर अ टैंक सर्किट। देखो वहां पे वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता था, यहाँ पे करंट मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, करंट का एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ेगा। जो वहां पढ़ते थे रिवर्स इसका पढ़ना, वहां वोल्टेज के लिए, इसीलिए उसको वोल्टेज रेजोनेंस बोलते हैं और पैरेलल वाले को करंट रेजोनेंस बोलते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना है, जैसे उस समय हम लोग बताए थे आपको। तो वाई नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट रेजोनेंस वाई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आप पहले वाले सर्किट से देख लीजिएगा, वाई नॉट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एडमिटेंस एट रेजोनेंस आर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर। पहले वाले से देख लेना, चेक कर लेना वाई नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है। ठीक है, आर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड नॉट इज इक्वल टू लिखोगे 1 बाई वाई नॉट, तो लिखोगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो लिखोगे आर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, मतलब कि आपको जेड नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा, आप ओमेगा नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको पता है 1 बाई रूट एलसी। तो यहाँ लिखोगे आर प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई एलसी इनटू एल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या आएगा, देखो इतना इसको हम लेंदी तरीके से ऐसे नहीं करके, बस सिंपल आप याद रखिए। ठीक है, उसके लिए पूरा फेजर आपको अभी करना पड़ेगा, वो इतना पॉसिबल नहीं है। एक इम्पीडेंस में टर्म है जेड नॉट, वो एल बाई सी आर होता है पैरेलल सर्किट के लिए।
मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूंगी। देखो कुछ है नहीं, अगर तुम सिंपली अगर सोचो तो तुमसे हो जाएगा। सप्लाई करंट क्या है? कैपिटल आई। हाँ, वो फेजर सम किसका है? आईसी और आईएल का। ठीक है। रेजोनेंस में क्या हो रहा है? आईसी प्लस आईएल, जो आई आ रहा है वो फेज में है भी के। जैसे कि हम अगर बताएं फेज वाला, ये आपका बी रेफरेंस है, ये आईएल था, ठीक है, और आईएल से आईसी, ये आईएल प्लस आईसी, ये तुम्हारा दे रहा था कैपिटल आई। तो रेजोनेंस बी और आई क्या था? सेम फेज में था, और ये 90 डिग्री फेज कितना है? डब्ल्यू फाइव। ठीक है, ऐसे फेजर समझा। तो बी और आई, क्योंकि रेजोनेंस में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है, तो सर्किट का जो करंट है, सप्लाई करंट और वोल्टेज, वो दोनों सेम फेज में रहेगा, बी और आई। तो वही कह रहा है कि द फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट, वो क्या दिखा रहा है कि द कैपेसिटर करंट आईसी वो लीड कर रहा है सप्लाई वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के साथ कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो इट विल बिहेव एज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, लेकिन जो कॉइल करंट है आईएल, वो सप्लाई वोल्टेज से कुछ सम एंगल से, फाइल एंगल से लैग कर रहा है, क्योंकि कॉइल के पास अपना एक रेजिस्टेंस है आर, तो उसके वजह से वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट बिहेव नहीं करेगा, इट हैज सम फेज डिफरेंस। ठीक है, तो वो फेज डिफरेंस क्या होगा? फाई एल इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर। वो फेज डिफरेंस क्या होगा? जो फाई एल है वो टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि आप इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी पढ़ते हो। फाई एल ये आर होगा, ये एक्सएल होगा और ये जेड होगा। ठीक है, तो फाई एल इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। तो आईसी जो करंट है इसको क्या लिखेगा? आईसी जो करंट है उसको क्या लिखेगा? आईएल, आईएल साइन फाई एल। जो आईसी करंट है ये लिखाएगा आईएल साइन फाई एल। तो वहां क्या पढ़ रही है? आईसी जो करंट है वो लिखाएगा आईएल साइन फाई एल। फिगर डायग्राम बस सिंपली वैल्यू पुट करते जाओ। आईसी को क्या लिखोगे? V अपॉन XC। आईएल को क्या लिखोगे? V अपॉन एक्सेल। एक्सेल होगा बाबू, ध्यान से देखो तो। V अपॉन जेड, आर भी तो है उसके साथ, ध्यान से देखिए। V अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर। V अपॉन जेड, वहां पे आर भी है ना, तो केवल एक्सेल कैसे लिखेंगे आप? टोटल इंपीडेंस ऑफ दैट ब्रांच ना, टोटल इंपीडेंस ऑफ दैट ब्रांच ना। आईसी ठीक है, V अपॉन, आप सर्किट क्या देखे थे? सर्किट में यहाँ था आर और यहाँ था एल। सप्लाई वोल्टेज दिए थे तुम V, इसके वजह से यहाँ करंट आया आई। आर है, एल है, इस ब्रांच में केवल सी है। ठीक है, तो आईसी तुम्हारा ठीक है, चलो आई, ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पैरेलल है, यहाँ भी वोल्टेज वही होगा, यहाँ भी वोल्टेज वही होगा। तो आईसी तुम्हारा ठीक है, V अपॉन एक्ससी, क्योंकि यहाँ पे सी है केवल, तो केवल कैपेसिटिव रिएक्टेंस काउंट होगा। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो आर और एल दोनों है ना, तो आर और एल दोनों है, तो वो कंबाइंड रूप में क्या हो जाएगा? जेड ना। तो क्या लिखोगे? V अपॉन जेड। जेड। सिंपल सा बात है, उसमें इतना आप लोग नहीं कर रहे। साइन फाई को लिखोगे एक्सएल अपॉन जेडएल, इंपीडेंस ट्रायंगल। साइन फाई इज इक्वल टू P बाय H। P क्या है? एक्सएल और H है जेड, तो जेडएल। यहाँ पे जेडएल लिखा है, जेडएल। ठीक है, V by ZL कर दीजिए नाम, V by ZL XL अपॉन ZL, V by XL। तो ZL स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एट रेजोनेंस, सब एक रेजोनेंस कंडीशन में बता रहे हैं। ZL स्क्वायर इक्वल टू हो गया XL इनटू XL। ठीक है, तो रेजोनेंस में आपका हो जाएगा, रेजोनेंस के लिए O यूज कर रहे हैं, Z डॉट L
स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एल का स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल स्क्वायर हो गया इस तरह से लिख लो। तो एक्सएल इज इक्वल टू लिख दो आप, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल नॉट और एक्सटी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट सी, ठीक है। और एक्सएल इज इक्वल टू यहां पे लिख दे रहे हैं नॉट गलती से लिखी ओमेगा नॉट इनटू एल, ठीक है। जहां जहां है वहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा मैम जेडएल का स्क्वायर एक्सएल इंटू एक्सी होगा ना? जेडएल स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल इनटू एक्सी होगा। हां एक्सएल इनटू एक्सी। फिर देखो जेड नॉट स्क्वायर बस पुट करो सारा वैल्यू, देखो क्या है, जैसा पहले आया था वही चीज आएगा, ठीक है। ये बस फेजर डायग्राम से आपको बता रही थी मैम, सेम है मैम, सेम आएगा जैसा पहले आ रहा था। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर 1 बाय एल टी माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर, वही चीज आएगा एज बिफोर, ठीक है। तो जेड आप जेड नॉट निकाल लीजिए, जेड नॉट हो जाएगा 1 बाय वाई नॉट, तो जो भी आएगा आपका, ठीक है। ठीक है, चलो समझ गए फेजर से भी ऐसे आएगा ये, ठीक है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक बस बता रही हूँ और बस उसको याद रखना कैसे होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसको जेड नॉट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इम्पीडेंस, ठीक है। तो जेड नॉट का वैल्यू आया 1 बाय वाई नॉट, जो आपको बता रही हूँ। वाई नॉट इज इक्वल टू क्या है, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, पहले वाले वाई नॉट एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे जेड टर्म इक्वल टू 0 बोला था वहां से मैग्नीट्यूड निकालिए इतना, तो इंसिडेंस किसका रेफरेंस कर लो, सब रेफरेंस कंडीशन पर 1 बाय वाई नॉट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसी को मैंने सॉल्व किया था, तो ये आया था आपका r प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो देखो ओमेगा नॉट एल स्क्वायर का वैल्यू जो है वो तुम पुट करो, ओमेगा नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय सी, ओमेगा नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे एल बाय सी, तो एल बाय सी तुम ओमेगा नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे एल बाय सी माइनस आर स्क्वायर। ओमेगा नॉट एल स्क्वायर जब हम लोग प्रीवियस में किए थे वहां क्या लिखे थे देखो, तो जब हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग का जे का जो टर्म है उसको 0 करेंगे तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा, t माइनस एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तुम वहां पे एक टर्म आया था तुम्हारा, तुम कॉपी में चेक करोगे, तुम नोट कर रहे हो ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे एल बाय सी माइनस आर स्क्वायर, एल बाय सी माइनस आर स्क्वायर, चेक कर लो। इससे पहले जो जे टर्म हम लोग यूज किए थे फेजर वाला नहीं, इससे पहले वाला, तो ये टर्म आया था, तो उसके जगह ओमेगा नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय सी माइनस आर स्क्वायर हम पुट कर देंगे, एल बाय सी माइनस आर स्क्वायर यहां पे पुट कर दीजिए, L by C minus R square divided by R। अब पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, R plus L by CR minus R, R कैंसिल। तो जो डायनेमिक इम्पीडेंस है एट रेजोनेंस कंडीशन, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, डायनेमिक इम्पीडेंस एट प्रैक्टिकल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होगा, तो आपको दिया रहेगा वैल्यू L by CR RL upon C, जो भी होगा 4-5 ऑप्शन, तो L by CR ये है आपका डायनेमिक इम्पीडेंस, ठीक है। तो Z नॉट को हम लोग डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहते हैं,
ये सर्किट प्योर रेजिस्टेंस है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा। और ये देखा जाता है कि लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हायर द वैल्यू ऑफ द जेड नॉट। सिंपल सा बात है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इंपीडेंस होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हायर द वैल्यू ऑफ जेड नॉट, hence the value of impedance at resonance is maximum। रेजोनेंस में सर्किट का इंपीडेंस क्या है, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट करंट जो क्या होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को हम लोग रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं क्योंकि करंट एट रेजोनेंस जो है वो मिनिमम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि टैंक सर्किट जो है वो ऑलमोस्ट सारा करंट को रिजेक्ट कर देता है एट रेजोनेंस, क्योंकि बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को अपने थ्रू पास होने देगा। तो जितना भी उससे ज्यादा करंट होगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए टैंक सर्किट को हम लोग या पैरेलल सर्किट को हम लोग ये क्या बोलते हैं, उसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो करंट एट रेजोनेंस इज गिवन। तो करंट क्या लिखोगे रेजोनेंस में, I0 is equal to V by Z0, तो V upon L by CR, लिखोगे VCR upon L, ठीक है, VCR upon L, ठीक है। तो एक ग्राफ है वो बता के आपको मैं एनालॉजी बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि 3 पेज पढ़ाने से जस्ट पहले हम लोग एक ब्रशअप कर लेंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज का रखेंगे और राइट हैंड साइड में पैरेलल, फिर हम लोग उसका कॉम्बिनेशन कर लेंगे कि एट रेजोनेंस सीरीज में डायनेमिक इंपीडेंस क्या हो रहा है, एट रेजोनेंस पैरेलल में क्या हो रहा है। सीरीज में वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है, यहाँ पे करंट को मैग्नीफाई करना है। ये एक्सेप्टर सर्किट की तरह बिहेव करता है सीरीज, पैरेलल रिजेक्टर सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, वो सब एक टेबल पे हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे फ्यूचर पर्पस के लिए भी, जब आप गेट के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, तो आप बस उसको एक बार देख लीजिए सीरीज वाला क्या होता है, पैरेलल वाला क्या होता है। क्योंकि इससे हर साल गेट में इसके आगे जब आप प्रिपरेशन करेंगे, बेसिकली इसी और क्या बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल वाले लोग के लिए बोल रही हूँ कि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन केवल रेजोनेंस से होते हैं बाबू, और वो बहुत सिंपल होते हैं। बस हम लोग केवल छोड़ देते हैं इस पोर्शन को पढ़ना ध्यान से, तो हम उस क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं कर पाते। आप खुद जाके देखिएगा रेजोनेंस का क्वेश्चंस, आप गेट का भी क्वेश्चन अब अगर आप लगाएंगे तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने सारा बेसिक्स रेजोनेंस का आपको बता दिया कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है और उसका एनल लॉजिक, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। अभी आप लोग एक ग्राफ देखिए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। सबको मतलब Yes. यस यस Yes, ma'am. अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, बहुत ध्यान से पढ़िए BEE, ठीक है। अगर अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी चीज का आगे आपको यूज करते जाना है। आप बस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले उसको हाई पावर सिस्टम में यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसको नैनो साइज के लिए यूज करेंगे। आप डायोड आयोड में उसका बिहेवियर, डायट, बीजीटी ये सब में पढ़ेंगे, सेम चीज, सेम कंसेप्ट फिल्टर में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले सेम चीज ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ेंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। बस यही एक अंतर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके। अब बाकी आज के लिए मैंने ये नहीं बोला कि मत जाके पढ़िए, पास तो करना है तो पढ़ना आपको भी ध्यान से ही है। देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे है और ये एफ है, सिंपल फ्रीक्वेंसी है, ये पॉइंट है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये जो है ये जेड का है, तो जेड एफ के साथ रेसिप्रोकल बिहेव करेगा इनवर्स, और आई जो है वो एफ के साथ इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस जो है जेड इज इक्वल टू होगा एल बाई सी आर, डायनेमिक इंपीडेंस, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आपका हेलो
I नॉट है, I नॉट निकालिएगा, Yes. तो वो रहेगा BCR अपॉन L और ये Yes, sir. Z नॉट इम्पीडेंस निकालिएगा तो L by CR, क्योंकि ये Z का कर्व है, इसका ऑप्टिमम वैल्यू एट रेजोनेंस L by CR, In ये I का कर्व है, तो इसका ऑप्टिमम वैल्यू I'm interested. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है I वर्सेस Yes, yes. F एंड Z म्यूट करो ना कृतराज। कृत म्यूट कर रहे। Okay. I Where I want F और Z वर्सेस Anjali ma'am. No. F, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछा जाता है, I'm in contact with ठीक है, उसको भेजो भाई कहीं। जब भाई म्यूट कर लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट क्या नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं क्या? वैक्सीनेशन आप ही को मिल रहा है पहले, वही बात। Hello. किससे बात कर रहे हैं आप? अरे यार बंद करना। Sure, भैया. देखो बाबू, क्वालिटी Yes. फैक्टर पैरेलल सर्किट के लिए भी सेम होगा जो वहां पढ़े थे, Q = ओमेगा नॉट L बाई R। क्वालिटी फैक्टर यहाँ भी सेम होगा जो कि वहां के लिए पढ़े थे, No PR till now. ओमेगा नॉट L बाई R। बैंडविड्थ भी वैसे ही डेल्टा F बाई FR, ठीक है, F2 माइनस F1 अपॉन FR, सब कुछ सेम रहेगा, No sir. बस जो अंतर था मैंने बता दिया। तो एक दो न्यूमेरिकल Yes, sir. कर लेते हैं, फिर आपका क्लास Technical Check. skills तो now I am pursuing Python. Means I know Python from 11th and 12th. कौन है? कृतराज है मैम। Yes, sir. कृतराज, kindly turn off your ऋतराज उसको सुनाई नहीं दे रहा है। turn off your microphone, otherwise you can leave the class. It is not important class for you. I think you are from computer I'll try science or another time. something else. मैम उसको सुनाई नहीं दे रहा मैम, HNC सुनाई नहीं दे रहा है। Okay, sir. सीनियर कॉल आया होगा। हेलो। चलो इधर देखो। Question number 1. One branch of parallel circuit coil of inductance No backup plan till now. and other is the same है, R और L का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, R और L का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कैपेसिटर का भी वैल्यू दिया हुआ है, Okay. 0.05 और ये हो जाएगा 5 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. She told me. Anjali ma'am. I thought you were talking about someone else. Sorry. हम इसको किक कर दीजिए। Yes, yes, yes. ये बाप से बात कर रहा है। Sorry. वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग अपना देखिए, ठीक है। तो देखो सारा डेटा दिया हुआ है, आपको निकालना है पहले ओमेगा नॉट, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट नहीं बोलती हूं मैं, एफ नॉट, Yes, sir. तो एफ नॉट का क्या होगा 1/2 पाई रूट ओवर 1/L3 माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, है ना, इससे निकालेगा। दूसरा है निकालना आपको डायनेमिक इम्पीडेंस यानी कि Z नॉट L बाई CR, Okay, sir. और तीसरा है क्वालिटी फैक्टर Z नॉट ओमेगा नॉट L अपॉन R, Okay. ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, सर्किट दिया होगा, वैल्यू दिया रहेगा, आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करना है, ठीक है। इसमें और किसी टाइप का क्वेश्चंस होगा नहीं, ठीक है। बैंडविड्थ वही करना है, ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका पैरेलल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं एनालॉजी बता के आपको 3 फेज सिस्टम शुरू करूंगी, ठीक है। तो सैटरडे और ट्यूसडे 2 क्लास और मुझे लगेगा 3 फेज के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट टीचर बताएंगे ट्रांसफार्मर। सिलेबस बहुत ज्यादा है बाबू, फर्स्ट ईयर हो
बिवेयर ऑफ दैट कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा एंड तक, तो आप लोग थोड़ा सा 1 घंटा मतलब कॉन्शियस वे में क्लास कर लो, तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी तक के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओगे। बस 1 घंटा जो पढ़ रहे हो कॉन्शियस वे में कर लो कि क्या बताया जा रहा है, क्या फॉलो करना है, बस इनफ हो जाएगा। क्योंकि यू हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो ना, ओनली BEE तो है नहीं, ठीक है। तो तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो। पैरेलल खत्म हो गया है, 2 क्लास 3 पेज में लगेगा। नेक्स्ट Okay. से शायद दूसरे टीचर पढ़ाएंगे आपको। ओके यस मैम। चलो, थैंक यस यू। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. हम बिगाड़ दे देते हैं तो बंद कर देते हैं। थैंक यू मैम। बाय मैम। अरे भाई मैम चले गई। सही में? हाँ। म्याऊ माँ, बिल्ली को मारो, बिल्ली को मारो। Okay. बिल्ला को बुलाओ। है क्या? बिल्ला को बुलाओ। बिल्ला कौन सा मूवी में है? जान मूवी। जांग में। गला में बांस अटक गया भाई। ना भाई, बांस में गला। मिथुन और अजय देवगन वाला मूवी में। बिल्ली को बकरी का दूध खिलाओ। Yes. भाई ये कौन सा लॉजिक हो गया? ये रितेश भाई बोल रहे हैं। हाँ भाई बोलो। Sir, I'll try. I'll try, sir. ये कौन दास है रे? ये भाई गिरिराज। भाई उसको पर्सनली फोन कर रहे। भाई कौन कॉल वाला कॉल किया तुमको Where बताना? will the screening be? Zoom. Okay. पूरा हार्ड इंग्लिश बोल रहा। वो या तो सुना उसको रहा है या इंटर्न तो साला कुछ से ध्यान इंटर्नशिप के लिए कॉल आया होगा। नहीं सीनियर का है। सीनियर है। तन से मला है ना, वही वाला सर, क्या पता क्या क्या बोल रहा था भाई। आधा क्लास ले लिया यार। हेलो भाई, हेलो, गुड नाइट। अबे क्या कुंदन भाई? अबे तुम लोग का सर कहाँ गए? निकलेंगे ना पैसा। हम लोग का सर भाग गया। कहाँ? अब तेरा आएगा। कुछ नहीं लेके जाना होगा, नहीं देगा पैसा उसको दिया से चढ़ के खाने। ठीक है, मत ले जाना, कोई बात नहीं। रितेश भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ? अरे बोलो ना, तुम लोग का सर नहीं आया क्या? भाग गया हम लोग का सर। अरे भाई पैसा देगा तो लेके को जाना, सिक्योरिटी पबजी की कुत्ते को बनाकर चलो। है साला। रे अरे भाई गंदी पिक्चर देख के आए हो क्या? नॉन वेज कौन यूज कर रहा है? जी का अकाउंट है ना? हाँ तो बस दिया, भरा, पैसा उसी में आएगा। कहाँ पैसा रहा? कौन बैंक वाला की बैंक वाला लेगा, SBI वाला नहीं, जो बैंक का होगा वो बैंक का। तो मिथुआ साला लगा रहे, स्विच ऑफ बता रहा। क्या बोल रहा? अबे इन लोग मैं तो ठाकुर बोला है फोन करेगा रे, चलेंगे रे। अबे अभी कह रहे तो स्विच ऑफ बता। स्विच ऑफ बता रहा है। चल हमको, चल ठीक है, हम सुन ना, हम फोन करते हैं बाद में। ठीक, हम चलते हैं, ये तैयार होते हैं, खाना वाना में। सुन ना। हाँ निकलो जल्दी बे, फिर हम। हाँ निकलते हैं, 11 बजे बोले भाई, 11 बजे हो जाएंगे। अच्छा कॉलेज कब खुलेगा भाई, कोई बताओ ना यार। चलना, आज चलते हैं। जाने को रिया का फोन करके, रिया फोन करके बोला ना। हेलो। हाँ भाई बोल।
हेलो अभिजीत। हाँ एंड कर दे रहा है, हो गया ना सबका बात। कहाँ हुआ अभी तो स्टार्ट किए ब्रो। तो कंटिन्यू करो, हम निकलते हैं। इतना जल्दी कहाँ तुम अभिषेक चल को दिया हॉस्टिंग दे बताओ। दो। क्लास खत्म हो गया आज का। नहीं और आधा घंटा है। अभी केमिकल वाला लोग आएगा ना। केमिकल का क्लास होगा अभी। तुम लोग का 10:30 बजे थोड़ी स्टार्ट होगा बे। तो कब होगा? 11:15। अच्छा ठीक है, बाय बाय सब ठीक लोग। है चलो एंड कर दे बे, बंद कर दे अभी। ऐड कर दे। गुड नाइट भाई, लीव लेते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट। शुभ रात्रि।